परी का दिया हुआ जादुई मसाला। एक गांव में प्रियंका नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। प्रियंका की माँ सरिता देवी की इच्छा थी कि उसकी बेटी खूब पढ़े लिखे, लेकिन वो लोग इतने गरीब थे कि प्रियंका का पढ़ना संभव नहीं हो पाया। गरीबी के कारण ही प्रियंका जंगल में जाकर लकड़ियां काटने का काम करती थी। उसी से उनका घर चलता था। इसी तरह एक दिन प्रियंका जब जंगल में लकड़ियां काटने गई तो उसे जंगल के बहुत अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। प्रियंका पहले तो डर गई, लेकिन उसने सोचा, क्या पता किसी को मेरी मदद की जरूरत हो। इतना सोचकर प्रियंका जंगल के अंदर चली गई। वहाँ पर कांटों की झाड़ियों में एक बहुत खूबसूरत परी फंसी हुई थी। परी के पंख कांटों में उलझे हुए थे। ये सब देखकर प्रियंका आश्चर्यचकित रह गई। प्रियंका डरते हुए उसके नजदीक गई और बोली, तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या करने आई हो? प्रियंका की ये बात सुनकर वो परी रोते हुए बोली, मैं एक परी हूँ। मेरा घर परीलोक में है। मैं पहली बार पृथ्वी लोक पर घूमने आई थी, परंतु इस जंगल में मेरे पीछे एक शेर पड़ गया और उससे छुपने के लिए मैं यहाँ आ गई। लेकिन यहाँ इतने कांटे थे, वो सभी मेरे पंख में चुभ गए। देखो, मेरे पंख घायल भी हो गए हैं। अब मैं घर कैसे जा पाऊंगी? ऐसा कहकर वो परी रोने लगती है। प्रियंका परी की बातों पर भरोसा करके उसे बहुत सावधानी से वहाँ से निकालती है। परी के पंखों से खून निकलने लगा था। प्रियंका ने अपने कपड़ों से खून को साफ किया और कहा, परी, अभी तुम्हारे पंख घायल है। तुम अभी अपने घर नहीं जा पाओगी। तुम मेरे घर चलकर रह सकती हो। जब तुम ठीक हो जाओ तब अपने घर चले जाना। लेकिन गांव में तो सभी लोग मेरे पंखों को देखकर सवाल करेंगे। मैं ऐसा करती हूँ, एक साधारण लड़की का भेष बना लेती हूँ। ये आइडिया अच्छा रहेगा। उसके बाद परी ने एक साधारण लड़की का रूप बदल लिया। फिर प्रियंका उसे अपने साथ घर ले आई। घर आकर प्रियंका ने अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ, ये एक बेसहारा लड़की है। इसे कुछ दिनों के लिए घर में शरण दे दो। और हाँ, ये एक परी है। इनके पंख घायल हो गए हैं, तो जब तक इनके पंख के घाव भर नहीं जाते तब तक ये यही रहेंगी। आप ये बात किसी को मत बताएगा। परी आपका ख्याल भी रखेगी और घर के कामों में आपकी मदद भी कर देंगी। उसके बदले आप इनको खाना दे दिया करना। प्रियंका की माँ तो मान जाती है, लेकिन उनके घर में इतनी गरीबी थी कि किसी को भी भरपेट खाना मिल सके इतनी गुंजाइश नहीं थी। लेकिन वो लोग बहुत दयालु थे, इसलिए उन्होंने अपने घर में परी को भी शरण दे दी। वहाँ पर उन्होंने परी के पंखों का मलहम पट्टी करना भी शुरू कर दिया। इसी तरह 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन प्रियंका की माँ खाना बनाने जा रही थी, लेकिन घर में सब्जी में डालने के लिए मसाला ही नहीं था और न ही उनके पास इतने पैसे थे कि वो दुकान से मसाला ला पाए। प्रियंका की माँ प्रियंका के पास आई और बोली, बेटी, आज तू जंगल से लकड़ियाँ काटने भी नहीं गई, जिससे कि घर में 1 रुपया भी नहीं है और सब्जी बनाने के लिए मसाला भी नहीं है। बता, अब मैं मसाला कहाँ से लाऊं? मैं दुकान पर उधार मसाला मांगने गई थी, लेकिन लाला ने उधार देने से मना कर दिया। प्रियंका और प्रियंका की माँ की ये बातें वहीं बैठी परी भी सुन रही थी। परी चुपचाप किचन की तरफ गई और वहाँ उसने मन ही मन में मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और अचानक से उसके हाथ में एक मसाले का पैकेट आ गया। परी मसाले का पैकेट लेकर प्रियंका की माँ के पास गई और बोली, माँ जी, आपने रसोई में ठीक से नहीं देखा था। मैं अंदर गई तो मुझे मसाले का पैकेट वहीं मिल गया। ये देखकर प्रियंका की माँ खुश हो जाती है। ये हो सकता है वो पहले ही लाई हो और उसे याद ना हो। फिर वो बोली, माँ जी, अब आप रहने दो, खाना मैं ही बना लेती हूँ। परी ने उस दिन सब्जी और चावल बनाया। सब्जी में वही मसाला डाला गया। उस सब्जी में इतना स्वाद था कि उस दिन सब्जी कम पड़ गई। अरे वाह परी जी, आज से पहले मैंने इतनी स्वादिष्ट सब्जी कभी नहीं खाई। आपके हाथ में तो जादू है। नहीं प्रियंका, जादू मेरे हाथ का नहीं बल्कि इस मसाले का है। सभी हंसने लगे और किसी ने परी की बातों पर इतना ध्यान नहीं दिया। अगले दिन जब प्रियंका लकड़ी काटने जाने लगी तो परी ने प्रियंका से कहा, प्रियंका, तुमने मेरी मदद की थी तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है ना, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम बाजार से थोड़े से आलू ले आओ, मैं उन आलू से समोसा बनाती हूँ। और तुम गांव में ऐलान कर देना कि हमारे यहाँ समोसे बेचे जाते हैं। ये सुनकर प्रियंका को बहुत अच्छा लगता है। वो तुरंत बाजार जाकर 2 किलो आलू खरीद कर ले आती है। उसके बाद परी ने आलू उबालने के लिए रख दिए और मैदा गूंदने लगी। परी ने आलू में वही मसाला डाला और उसे समोसा बनाया।
इस बीच प्रियंका ने पूरे गांव में ये प्रचार कर दिया कि उसके घर के बाहर समोसे बेचे जाते हैं। कुछ लोग समोसे खरीदने आए। जब उन लोगों ने वो समोसा खाया तो वो समोसा उन्हें बहुत ही पसंद आया। गांव की औरतें इस बारे में बातें करने लगी। अरे बहन, सुना है हमारी प्रियंका के यहाँ समोसे की दुकान खुल गई है। हाँ बहन, उसके यहाँ कोई बेसहारा लड़की आई है, उसी ने बनाया है, सुना है। समोसे बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, समोसे तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मैंने आज ही लेकर खाए हैं। मैंने तो इतने स्वादिष्ट समोसे आज तक कभी अपनी जिंदगी में खाए ही नहीं। मैं तो और लेने जा रही हूँ। दोपहर होते होते प्रियंका के सारे समोसे बिक गए। दूसरे दिन फिर वही हाल रहा। परी ने अब की बार ढेर सारे समोसे बनाए और वह समोसे भी बिक गए। अब तो परी के बनाए हुए समोसे का स्वाद गांव में ही क्या आसपास के गांव में भी फैल गया। प्रियंका बहुत खुश थी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अब तो हमारे पास नोटों की बरसात होने लगी है। अगर यही हाल रहा तो हम थोड़े दिनों में बहुत अमीर हो जाएंगे। अब तो हमारे समोसे खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइन लगती है। लंबी लंबी लाइन में लोग घंटों खड़े रहते हैं, लेकिन समोसे लेकर ही जाते हैं। हाँ बेटी, परी सही कह रही थी। जो मसाला वो समोसे में डालती है वो जादुई है, क्योंकि उस मसाले को कितना भी इस्तेमाल कर लो वो तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। वो ज्यों का त्यों रहता है। इसी तरह प्रियंका, उसकी माँ और परी तीनों का धंधा अच्छा चल रहा होता है। प्रियंका के पड़ोस में ही एक आम्रपाली नाम की औरत रहती थी। आम्रपाली बहुत ही ज्यादा अमीर और घमंडी औरत थी। उसको बर्दाश्त नहीं था कि गांव में कोई भी उससे ज्यादा अमीर हो। ये सब देखकर आम्रपाली मन ही मन सोचने लगी, कमाल है, थोड़े दिन पहले तक तो ये लोग भूखे मरते थे और आज इनके यहाँ दौलत बरस रही है। इतने ज्यादा समोसे बिकते हैं इनके और इतनी लंबी लाइन लगती है कि लोग घंटों खड़े रहते हैं, लेकिन समोसे लेकर ही जाते हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया अचानक से? क्योंकि समोसे तो सच में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। मैंने भी खाकर देखा है। इतना सोचकर आम्रपाली प्रियंका के घर के पास गई और चुपके से खिड़की से देखने लगी। उसने देखा कि परी आलू में ज्यादा कुछ नहीं डाल रही है, केवल एक मसाला डाल रही है। ये देखकर आम्रपाली ने सोचा, मतलब सब कुछ किया धरा इस मसाले का है। मैं एक काम करती हूँ, इस मसाले को ही चुरा लेती हूँ, फिर मैं भी समोसे का धंधा शुरू कर लूंगी। ये सोचकर आम्रपाली अपने घर चली गई। वो आंधी रात को उठी और प्रियंका के घर चली गई। वहाँ सब गहरी नींद में सो रहे थे। आम्रपाली घर के अंदर घुसी और चुपके से मसाले के पैकेट को उठाकर ले आई, लेकिन उसे पता भी नहीं चला कि परी खटर पटर से जाग गई थी और उसने मसाला चोरी करते हुए आम्रपाली को देख लिया था। परी मन ही मन मुस्कुराकर बोली, ले जाओ, तुम्हें क्या पता आम्रपाली, ये जादुई मसाला है। दूसरे लोगों के यहाँ इसका कोई जादू नहीं चलता। ऐसा सोचकर परी ने दूसरा हाथ आगे किया तो उसके हाथ में एक और जादुई मसाले का पैकेट प्रकट हो गया। अगले दिन आम्रपाली ने पूरे गांव में ऐलान कर दिया, गांव वालों, उस प्रियंका के घर की तरह मेरे घर में भी बहुत स्वादिष्ट समोसे मिलेंगे। आप लोग आकर खाइएगा जरूर। सिर्फ 2 रुपए का एक समोसा है। ये सुनकर गांव के कुछ लोग आम्रपाली के यहाँ समोसे लेने पहुँचते हैं। आम्रपाली कढ़ाई में से गर्म समोसे तल तल कर निकाल रही थी और बहुत खुश थी। उसके समोसे जैसी ही कुछ लोगों ने छकी, उन्होंने थूकना शुरू कर दिया। समोसे का कम दाम करके ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है और समोसे में सड़ा हुआ आलू डालती है। अरे तेरे समोसे के आलू सड़े हुए हैं, इससे हम लोग बीमार भी हो सकते हैं। उस आदमी के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं। फिर वो आदमी कहता है, अरे गांव वालों, इसके यहाँ से कोई भी समोसा मत खाना। इसके समोसे सस्ते तो जरूर हैं, लेकिन उसमें सड़े हुए आलू हैं, जिसे खाकर हम बहुत ज्यादा बीमार हो सकते हैं। ए आम्रपाली, चल मेरे पैसे लौटा। देती हूँ, अब गुस्सा मत होइए। मैंने भी तो वही मसाला डाला था, फिर मेरे समोसे स्वादिष्ट क्यों नहीं बने? इतना सोचकर आम्रपाली अपना सर पकड़कर बैठ गई, क्योंकि आम्रपाली पहले ही एक बोरी आलू और एक बोरी मैदा खरीद कर ला चुकी थी। सभी लोग भागकर प्रियंका के यहाँ पहुँच गए और वहाँ लाइन लगाकर खड़े हो गए। वहाँ कढ़ाई से गर्म गर्म समोसे निकाले जा रहे थे और सभी लोग खरीद कर खा रहे थे। 2-3 दिन बाद परी के घाव ठीक हो गए थे। उसने घर भर में सबको समोसे बनाना सिखा दिया और जादुई मसाले का राज भी सबको बता दिया था। अब परी को अपने परी लोक में जाना था। उसने अपना परी का रूप धारण किया और प्रियंका और उसके माँ से विदा लेकर परी लोक की तरफ उड़ पड़ी। प्रियंका ने भी नम आंखों से परी को विदा किया
और समोसे बेचकर अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करने लगी।